नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 4 सभ्यता की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम सबसे पुरानी सभ्यता प्राचीन मिस्र के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि सभ्यता क्या होती है? सभ्यता वह संस्कृति है जो सरकार, शिक्षा, मान्यताओं आदि व्यवस्थाओं से संपन्न है। प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता थी जो लगभग 5000 वर्ष पहले आरंभ हुई और लगभग 3000 वर्ष तक चली। यह बड़ा ही रोचक तथ्य है कि प्राचीन चीन और प्राचीन मिस्र लगभग एक ही काल में विद्यमान थे। हजारों वर्ष पहले प्राचीन मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न भागों में फैला हुआ था। प्राचीन मिस्र में नील नदी मानो उसकी जीवन रेखा थी। प्राचीन मिस्र वाली भोजन और पानी के लिए नील नदी पर ही निर्भर रहते थे, परंतु इस नदी में हर वर्ष बाढ़ आ जाती थी जो फसलों की उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती थी। प्राचीन मिस्र वाली अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नदी से नहरें खोद लेते थे और उन्होंने इसी उद्देश्य से एक मशीन शादुफ का भी आविष्कार किया था। नील नदी दूर दूर से आने वालों के लिए यातायात का जलमार्ग उपलब्ध कराती थी। इससे प्राचीन मिस्र शीघ्र ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्राचीन मिस्र में शांति काल भी रहा और युद्ध काल भी। प्राचीन मिस्र में अधिकाधिक भूस्वामित्व पाने और व्यापार बढ़ाने के लिए शासक आपस में लड़ा करते थे। प्राचीन मिस्र का समाज विभिन्न गुणों में विभाजित था। कुलीन वर्ग, जो समाज के शक्तिशाली सदस्य थे। व्यापारीगण, जो वस्तुओं को लेन देन करते थे। कृषक, जो खेती करते थे। और दास अर्थात गुलाम, जिन्हें मंदिरों और भवनों के निर्माण कार्य में जबरन लगाया जाता था। इन लोगों में लिपिक या मुंशी भी शामिल थे, जो चित्रलेख लिखना पढ़ना जानते थे। वे पेपायरस पर लिखा करते थे, जो नील नदी के तट पर उगने वाले नरकुल या सरकंडा नामक पौधे से बनने वाला एक प्रकार का कागज होता था। वे लोग जो प्राचीन ग्रीक भाषा लिख पढ़ सकते थे, अपनी लिखावट की तुलना इस चित्रलेख से करके इसके संकेत समझ लेते थे। फराओ प्राचीन मिस्र के शासक या राजा हुआ करते थे। तुतनखामन उनमें से एक फरोआ था, जो लगभग 3000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व राजा करता था। उसका मकबरा वर्ष 1922 में पाया गया और लोगों ने उसे छद्म नाम दिया। किंग टट। क्लियोपैट्रा प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओं में एक रानी थी। पुजारियों तथा पुजारिनों का चयन फराओं द्वारा किया जाता था, जिन्होंने लोगों को देवी देवताओं के सम्मान में समारोह आयोजित करने और त्योहार मनाने की मानसिकता की ओर प्रवृत्त किया। सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था रा, सूर्य देवता। प्राचीन मिस्र वासियों का विश्वास था कि फराओ देवता होरस देवता रा के पुत्र के अवतार हैं। वे अनिष्ट से बचने के लिए उनके प्रतीक चिन्ह आंख का प्रयोग करते थे। प्राचीन मिस्र में निर्मित
कुछ स्मारकों के खंडहर या भग्नावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स एक दैत्याकार मूर्ति है जो सिंह के ढेर और फराओं के सिर से मिलकर बनी है। यह विश्व की ऐसी सबसे बड़ी मूर्ति है जो किसी चट्टान के एकमात्र टुकड़े से बनी है। गीजा के पिरामिड फराओं के लिए बने विशेष मकबरे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, लगभग 50,000 लोगों के द्वारा मिलकर 20 वर्षों में तैयार किया गया था। कुछ प्राचीन मिस्री मकबरों के भीतर मम्मियां भी मिली हैं। मम्मी किसी भी परिरक्षित शव को कहा जाता है जिसे कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता था कि वे भविष्य में गले सड़े नहीं। जब फराओ या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उन्हें मम्मी बना दिया जाता था। मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद शरीर का अखंडित रहना आवश्यक है ताकि उनकी आत्मा वापस शरीर में प्रवेश कर सके। वे मम्मियों के साथ उनका प्रिय भोजन, वस्त्र, आभूषण और व्यक्तिगत वस्तुओं को रखते थे। इन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करके हम मिस्र की प्राचीन संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। कुमुद कुमार। धन्यवाद दोस्तों।